अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीप स्टडी। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को। तो उससे पहले मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ। टिप्स ये हैं कि क्योंकि बायोलॉजी एक बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि जैसे जैसे टॉपिक वाइज हम पढ़ते जाएँ, आपने ट्राई करना है कि आप बुक रीडिंग भी करते जाएँ। बुक रीडिंग करने से जो है ना वो क्या होगा, बुक रीडिंग करने से जो है ना, पहली बात तो रीज़निंग क्वेश्चन जो भी होते हैं हमारे, वो आपके क्लियर होते जाएँगे। दूसरी बात, बुक आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़नी है, उनको हाइलाइट भी करना है। इस हवाले से पढ़ना है कि उसमें आने वाले एग्ज़ाम्स में आने वाले एमसीक्यूज़ जो हैं, वो भी आपके जो है ना काफ़ी हद तक क्लियर होते जाएँगे, क्योंकि वो एमसीक्यूज़ एंड रीज़निंग क्वेश्चन जो हैं वो बुक की टेक्स्ट बुक से ही आपके जो है ना वो दिए जाते हैं। तो आपने ख्याल करना है कि जैसे-जैसे हम टॉपिक जैसे ही कंप्लीट हो, लेट्स सपोज़ आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन जितना हमने कवर किया होगा वो सारा आपने बुक से भी पढ़ लेना है और उसे अच्छे तरीके से हाइलाइट कर लेना है। तो चलिए आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है बायोमॉलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। उससे पहले आप थोड़ा-सा यहाँ पर आ जाएँ और यहाँ पर थोड़ा फोकस करें। अब हम सब जानते हैं कि हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़्म हैं वो स्मॉलर पार्टिकल्स से बने हुए हैं। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल माना जाता है, ऐसे समझें कि वो एटम को माना जाता है। वैसे तो इससे छोटे भी हैं, पर एटम, जब एटम आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाते हैं तो क्या बना लेते हैं? मैक्रोमॉलिक्यूल्स। जब मैक्रोमॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं सेल। ठीक है, वो क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं। जब काफ़ी ज़्यादा सेल आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बनाएंगे? हमारे पास टिश्यू बना लेंगे। हमारे पास टिश्यू की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। टिश्यू के हमारे पास जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू होते हैं या एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं। जब टिश्यूज़ आपस में मिल जाएंगे तो वो बनाएंगे, हमारे पास कंबाइन हो जाएंगे तो बनाएंगे एक ऑर्गन। जैसे किडनी एक ऑर्गन है। जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिल जाएंगे और मिलजुल कर कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे तो वो बना लेंगे हमारे पास ऑर्गन सिस्टम। जैसे ये किडनी, ये यूरेटर्स हैं और यूरिनरी ब्लैडर हैं। ठीक है, ये मिल गए तो इन्होंने क्या बना लिया? एक ऑर्गन सिस्टम बना लिया। जब बहुत से ऑर्गन सिस्टम मिलजुल कर एक कोऑर्डिनेशन में काम करने लगेंगे तो वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज़्म बना लेते हैं। जैसे कि एक ऑर्गेनिज़्म में काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, जैसे स्केलेटल सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और इस तरह के बहुत से जो है ना वो सिस्टम्स एक ऑर्गेनिज़्म के अंदर होते हैं। या यूँ कह लो कि एक ऑर्गेनिज़्म के अंदर टोटल 11 ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। तो मैंने आपको ये क्यों बताया? मैंने आपको इस वजह से बताया कि इस सारी ऑर्गेनाइज़ेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन में हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं वो इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी हम उन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनसे लाइफ बनी है। इन्हें ही तो इसीलिए तो इन्हें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, एक और बात आपने जो माइंड में रखनी है, वो ये कि हमारे पास जो लाइफ स्टार्ट होती है वो एक सेल से स्टार्ट होती है हमारे पास लाइफ। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। कि हमारा जो टॉपिक है वो है, सबसे पहले तो आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का इंट्रोडक्शन, या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को इन सिंपल बायोमॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। बायोमॉलिक्यूल्स क्या है इन सिंपल? कहते हैं अ केमिकल कंपाउंड फाउंड इन और प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि ऐसे केमिकल कंपाउंड जो या तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाएं हमें, या लिविंग ऑर्गेनिज्म उन्हें अपनी बॉडी में बनाता हो, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स को जो है ना वो बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, हमारे पास ये बायोमॉलिक्यूल बहुत से होते हैं, लाइक आप कह सकते हैं एग्जांपल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, इन बायोमॉलिक्यूल की एग्जांपल। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं और भी बहुत से। उसके बाद हमारे पास आता है बायोकेमिस्ट्री। कहते हैं केमिस्ट्री रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी हम बायोकेमिस्ट्री में ऐसे केमिकल्स की स्टडी करते हैं जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाएं। इसकी, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस और प्रोसेसेस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाएं, उनकी स्टडी करने को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चल रहे जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनकी स्टडी करने को भी हम बायोकेमिस्ट्री जो है वो कह सकते हैं। अब आप जानते हैं कि
लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत से प्रोसेस चल रहे होते हैं, जैसे कि रेस्पायरेशन भी हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, या आप कह लो कि जो है ना वो डीएनए के ज़रिए से उसकी इंफॉर्मेशन के ज़रिए से प्रोटीन का बनना, और उसके साथ साथ और भी कई जो है ना केमिकल रिएक्शन बॉडी में चलते रहते हैं। इन सिंपल बायोकेमिस्ट्री में हम उन केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, या हम बायोकेमिस्ट्री में लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री की अब देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है। बायोकेमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है? पहली इंपॉर्टेंस क्या लिखी हुई है कि प्रोवाइड इन्फो अबाउट नॉर्मल प्रोसेस। हमारी बॉडी में होने वाले नॉर्मल जो प्रोसेसेस हैं उनकी इंफॉर्मेशन हमें बायोकेमिस्ट्री देती है। यानी कि हमने बायोकेमिस्ट्री के ज़रिए से अब ये जान लिया है कि हमारी बॉडी में नॉर्मल प्रोसेसेस हैं वो कौन से हैं। लाइक हमें पता है कि हमारी बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। हमें पता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है तो कौन सा वो केमिकल है जो प्रोड्यूस होता है जो ग्लूकोज लेवल को वापस से नॉर्मल लेवल पर लेकर आता है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमें किसने दी हुई है? बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, इसके साथ साथ कहता है कि प्रोवाइड इन्फो अबाउट एबनॉर्मल प्रोसेसेस, और हमें एबनॉर्मल प्रोसेसेस की भी इंफॉर्मेशन देता है। चलो मैं आपको ये दोनों चीज़ें समझाता हूँ। देखिए, लाइक अभी हमें पता है कि जब हमारी बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होने लगता है तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन कह लो कि वो प्रोड्यूस करवाया जाता है जिसे कहते हैं इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन प्रोड्यूस करवाया जाता है जो हमारे ग्लूकोज लेवल को वापस से नीचे ले आएगा। अब ये क्या है? ये हमें तो पता है कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। इन केस क्या होता है? एबनॉर्मल प्रोसेस होता है। एबनॉर्मल प्रोसेस कैसे कि अब हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल तो बढ़ा, लेकिन अब क्या हो रहा है? हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा किसी बीमारी की वजह से। जैसा कि आप कह सकते हैं कि जैसा कि शुगर वाले या डायबिटिक पेशेंट को होता है, तो फिर हम क्या करते हैं? ग्लूकोज को वापस से नीचे लाने के लिए, नॉर्मल लेवल पर लाने के लिए खुद से उसकी बॉडी में आर्टिफिशियली इंसुलिन जो है ना, इंसुलिन फिर से यही वाला इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं, जिससे इसका ग्लूकोज लेवल वापस से क्या आने लगता है? नीचे आने लगता है, नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, अब ये देखें, अब ये पॉसिबल कैसे हुआ? किसी बीमारी का इलाज पॉसिबल कैसे हुआ? इसी बायोकेमिस्ट्री की मदद से। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।